आप कहाँ की रहने वाली हैं और कब से आपका यहाँ पर मेरठ में निवास है हस्तिनापुर? बस 40-45 साल हो गया। हमारा बच्चा यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। उसी बच्चे को शादी करवाया, उसका लड़का भी 10 साल हो गया। और हमें यहाँ से भगाओगी तो हमें 2 एकड़ ज़मीन चाहिए। 2 एकड़ ज़मीन नहीं दोगी तो हम यहाँ से नहीं जाएँगे और हमें घर चाहिए और बच्चा की पढ़ाई-वढ़ाई की सुविधा कर दो, फिर हम यहाँ से जाएँगे, नहीं तो हम यहीं मरेंगे। अच्छा, फिलहाल यहाँ क्या कारोबार वगैरह करते हैं आप? यहाँ कोई कारोबार नहीं है, वो 2 दिन मजदूरी होता है, मजदूरी करता है, ये खेती कर रही थी, तो खेती तो हमारा छिन गया। अब हम क्या करेंगे? खेती कैसे चल रही है? छिन गया, ले गया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये खेती कर नहीं पाओगे, फसल था खेती में, वही जोत दिया हमारा खेती। और अभी हम लोग बच्चा-कच्चा लेके कहाँ जाएँगे? बताया ये जा रहा है कि ये जो भूमि है ये नहर की भूमि है जहाँ पर आप रह तब रहे हैं। हम तो आज 40 साल से रह रहा हूँ, इतना दिन सरकार नहीं देखा, हमें रास्ता दिया, ऊर्जा दिया, बिजली दिया, इतना दिन नहीं देखा सरकार ने। अभी सरकार हमें परेशानी कर रहा है, हम लोग कहीं नहीं जाना है। सरकार को बोलो, जोगी को बोलो हमें गोली करके मार दे, हम यहाँ से नहीं जाना है। हमारा 2 एकड़ जमीन देगा और घर बना देगा और बच्चा को अच्छा पढ़ाई का सुविधा करेगा, फिर हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन यहीं पर उत्तर प्रदेश में ही कानपुर देहात लगता है, वहाँ पर आपकी जमीन दी जा रही है वो आपको। जमीन आधा एकड़ जमीन में हमारा क्या होगा? आधा एकड़ जमीन में हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, उसमें हमारा क्या होगा? वहाँ कम से कम ये हो रहा है कि आपका स्थायी रूप से रहने का हो स्थायी तो यहाँ भी रह रहा है, रास्ता में भी स्थायी हो जाता है। खाएंगे क्या? पेट में क्या देंगे? बच्चा लोग क्या करेगा? पढ़ाई कर कर के बैठा है, उनका कोई नौकरी नहीं है। तो आप जिस प्रकार यहाँ रह रहे थे, आपके बच्चे यहाँ पढ़े लिखे हैं, हाँ जी। आपके जो है खेती के लिए रह रहे हैं, क्या समस्या है जो आपके सामने आ रही है? यहाँ हमारा समस्या आ रही है जे हमें जमीन चाहिए। देखो, अच्छा, कोई सरकारी अधिकारी कोई आया अभी, प्रशासन कोई आदमी आपको मिलने के लिए? पहला आया था, अभी नहीं आया। क्या कह रहे थे वो? क्या पूछा? उन्होंने बोला है 2 एकड़ करके जमीन देंगे, और यही हम बोला लोगों है। को पहले से ही बात है 2 एकड़ जमीन है। अच्छा, बोला है उन्होंने कि 2 हाँ, एकड़ जमीन जो आपकी डिमांड हाँ, रही थी। घर बना देंगे कहाँ पर? कानपुर। कानपुर। तो आप तैयार हैं वहाँ जाने के लिए? वहाँ हमें 2 एकड़ जमीन देगा तो फिर तो ये रहे, नहीं तो हमें यहाँ को ही दो। आधा एकड़ जमीन दोगी तो मेरठ में शहर में दो। अच्छा, आप भी जैसे कह रही हैं जहाँ 40-45 साल हो गए, हाँ, तो क्या बँटवारे के समय पे आए थे जब बांग्लादेश बना था? नहीं बाटोरा तो बहुत दिन पहला ही हुआ। नहीं, आपके माता-पिता भी आपके साथ पहले आए थे क्या? माता-पिता आया उसी टाइम, हमें इतना मालूम नहीं है। हमारा माँ-बाप पहला ही गुजर गया, इतना मालूम नहीं है। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारा बच्चा क्या करेगा? कोई कंपनी में काम करता है, फैक्ट्री में लेबरी करती है। कोई यहाँ पेड़ ओड़ लगाता है, बच्चा लेबरी करता है। पढ़ाई कर कर के सारे बच्चा बैठा है। गुज़र-बसर कैसे करते हैं? ऐसा ही लेबरी करके गुजारा करता हूँ। जी, फिलहाल तो हम तो नंगला गोसाई मेरठ के ही रहने वाले हैं। कहाँ के वैसे मूल निवासी कहाँ के हैं आप लोग? मूल निवासी जी आगे का तो हमें तो पता नहीं है, हम के मूल निवासी हम तो फिलहाल यहीं के ही हैं। तो आपके पिताजी या दादाजी कहाँ से आए थे? जब हम बंगाली समाज है तो बंगाल से ही आए होंगे, बांग्लादेश से आए होंगे। तो आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं इस नगला गोसाई इलाके में? हमें हो गया ऐसे ही हो गया 45-46 साल। जब मेरे जब मेरे 5-6 साल का उम्र था जब ही हम आए हैं यहाँ पे। कौन लेके आया था, कैसे आए थे? ये हमें गाँव पंचायत के ने बसाया है हमें यहाँ। अब क्या जैसे योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि मेरठ जनपद के मवाना तहसील के 99 बंगाली परिवारों को कानपुर शिफ्ट किया जाएगा। क्या आप लोग खुश हैं? जी, मोदी जी से और योगी जी से हम यही अनुरोध करते हैं कि उनने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया जो हमें वहाँ पे बसाने के लिए। पर वहाँ पे बसाएंगे तो हमारा गुजार बसर सारे बेकार हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बचपन में बड़े पले बड़े हैं यहाँ पे। अब इतना उम्र हो गया, 50 के करीब उम्र हो गया मेरे, तो यहाँ से जाने को हमें जी नहीं कर रहा है। 99 परिवारों में आप यहाँ पर अस्थायी रूप से
देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ जी सरकार से, जब हम स्थायी अगर वहाँ पे अगर देना चाहते हैं तो स्थायी हमारा यहीं पे भी दे दे तो और बढ़िया रहेंगे और सुविधा रहेंगे हमारे लिए। यहाँ जगह तो है, अगर सरकार चाहते तो यहाँ से भी जगह मिल जाएंगे। जिस जमीन पर आप रह रहे हैं इसको बताया जा रहा है कि ये झील की जमीन, तो यहाँ पर एक मुकदमा डाला गया जिसमें ये आ गया कि अवैध कब्जा हो रखा है आप लोगों के द्वारा। तो इसलिए क्योंकि आपको जगह मिल जाए कहीं और रहने के लिए, तो ये कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल है, मंत्री यहाँ के दिनेश पटेल को, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा कि आप लोगों को रहने की जगह मिल जाए। आपको रहने की जगह मिल रही है क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा समय तक रह नहीं पाएंगे, कब्जा मुक्त हो जाएंगे और आपकी सर पे छत आ जाएगी, रहने की जगह मिल जाएगी। तो वो ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा बेहतर है? देखिए, हसनापुर क्षेत्र में हमारा माननीय विधायक जी हैं, तो उन्होंने भी कहा था हम यहीं पे शिफ्ट करेंगे कहीं, हम उतना दूर हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम भी बीजेपी के सपोर्ट में ही हैं। हम ये जितने साल से बीजेपी आए हुए हैं, हम इनके सपोर्ट में ही रह रहे हैं और इनका सपोर्ट हम हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें वहाँ ना भेज के हमें ये हसनापुर क्षेत्र में हमें अगर रहने की जगह दे रहे हैं तो हमें ये हसनापुर क्षेत्र में हमें कहीं भी रहने दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बचपन यहीं पे गुजर बसर हो गए हैं, इसलिए हम ये यहाँ से जाने को जी नहीं करता है। मेरठ जिला ऐसा जगह है, ये हमारे ये सबसे मिलजुल के भाईचारा में हम रहते हैं यहाँ पे, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हमें जी, मेरा तो 4 लड़की है। क्या काम करते हैं, कैसे मजदूरी करते, ये मजदूरी करते हैं। कितना कमाई हो जाती है? वो दिन में 400-300 ऐसी कमाई हो जाती क्या आपको यही परेशानी सामने दिख रही है कि अगर वहाँ पर जाएंगे तो कमाई का साधन क्या होगा, तो यही परेशानी दिख रही है क्या आपको? है। हाँ जी, वहाँ पे तो कमाई का प्रशासन, एक तो वही दिक्कत है, एक तो बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में भी दिक्कत है। पढ़ाई कहाँ से करेंगे वो? एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, ऐसे पढ़ाई लिखाई, रहन सहन सारे सब कुछ बिगड़ जाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे तो हमारा मान के चलो, आसपास में किला में मवाना, हसनापुर, गढ़, किठोर, हमारा यहाँ पे आना जाना हर वक्त रहते हैं। हर किसी से हमारा जान पहचान सब कुछ है, सब हम भाईचारे में रहते हैं। 64 साल उम्र है। तो आप बांग्लादेश से आए हैं जब झगड़े हुए थे, बंटवारे हुआ था? उस बारे में तो हमें पता नहीं कि झगड़ा हुआ में, उसमें हमें पता नहीं। उससे पहले माँ बाप आया होगा, जब बंगाली है तो बांग्लादेश से ही कहा जाएगा। तो अभी जो है हम लोग को बांग्लादेश के बारे में कोई पता नहीं। फिलहाल आप कहाँ हैं? फिलहाल हमने इतना दिन तो 45 साल हो गए यहाँ। अभी 45 साल बाद अभी 21 में हमारे जो रिपोर्ट करवा दिया प्रधान जी ने, उसी रिपोर्ट में आके हमारा खेती में जो खेती हम लोग कर रहे थे, सरकारी खेती है, हमारा निजी खेती नहीं है। तो उसी खेती में जो है वो फिर प्रशासन वाले ने आके, हमारा धान था उसमें, वो धान जुताई उताई करके चला गया। अच्छा, उसके बाद कह रहे कि तुम्हें यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, तुम्हारा खेती हट जाएगा। हम लोग तो कम से कम इतना तो रहम करो। तो फिर वो खेती के तो चला गया। अभी ये हमारा मकान भी तोड़ने के लिए 2 बार 3 बार आया। आने के बाद फिर हम लोग ने रुकाया, गाँव वाले ने भी रुकाया, हमारे सारे सब मिल के रोका के गए। उसके बाद हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया, भाई हमें तो कुछ देके कुछ यहाँ से हटाओ। हमारा रहने का जगह नहीं है, झोपड़ी में रहता हूँ, और यहाँ से ये झोपड़ी भी तोड़ दोगे तो हम लोग कैसे गुजर बसर करेंगे। बाद में हमने गए डीएम साहब के पास, मीना दीपक मीना था डीएम साहब, उनके पास गए। तो उनके पास जाने के बाद हमें जो है थोड़ा चंद मिला। उन्होंने बताया कि ठीक है, आप लोगों को क्या चाहिए। हम लोगों ने बताया कि हमें 2-2.5 एकड़ करके ज़मीन चाहिए, तो उसमें हमारा गुजर बसर हो जाएगा। तो उन्होंने बताया ठीक है, आपका 2 एकड़ ज़मीन और जो मकान के लिए बताए तो वो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मुश्किल है इतना, फिर भी हम कोशिश करेंगे मेरठ जिले का अंदर, लेकिन नहीं मिलेगा तो कानपुर जाना पड़ेगा। फिर हम लोग बताए कि हमारा लिखाई पढ़ाई का बच्चों का भविष्य के लिए स्कूल वगैरह होगा, तो हम कानपुर भी चले जाएंगे,
2 एकड़ जमीन हमें जरूर चाहिए, 2-2.5 एकड़ जमीन हमें खेती के लिए नहीं दोगे तो कोई परिवार वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ हम लोग अभी लेबरी करके गुजर बसर कर रहा हूँ इसमें हमें शांति है। तो डीएम साहब ने बताया कि जी यहाँ तो रह नहीं पाओगे, यहाँ से तो जाना पड़ेगा, सरकारी भूमि है ये, फिर हमें जाना पड़ेगा। तो हमें जो है 2.5 एकड़ करके जमीन दे दो और मकान दे दो, स्कूल दे दो, हमारा कानपुर कर दो, जहाँ भी करो ठीक है। लेकिन फिलहाल में जो है हमें कल सूचना मिला एसडीएम साहब से, उन्होंने बताया कि आधी एकड़ करके जमीन मिलेगा और कानपुर में मिलेगा। तो आधी एकड़ जमीन में जो वो करने बसने में कि जो आधी एकड़ वहाँ का उपजाऊ खेती है नहीं, 2-4 साल 5 साल लगेगा उसमें, तो इतने दिन हम लोग खाएंगे क्या वहाँ। तो हम अगर आधी एकड़ या 1 एकड़ जमीन भी दिया जाए तो हमें हस्तिनापुर क्षेत्र में दिया जाए, मेरठ जिला में दिया जाए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन इससे कम दोगे तो फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे हमें वहाँ से उठा दे, भगा दे, कुछ भी करे। क्या काम करते हैं? हम लोग लेबारी करता हूँ। कितना कमाई हो जाती है आपकी? लेबारी अभी 300, 350, 400 ऐसे ही आता है। तो परिवार की सभी मेहनत कर रहा हूँ और क्या करे, गुजारा तो करना पड़ेगा, बाल बच्चा तो पालना पड़ेगा। तो जितनी कमाई होती है उस हिसाब से आप रहना बहना सब पूरा ठीक कर लेते हैं? यहाँ तो आउटसाइड है ना, इसमें खर्चा हमारा कम होता है, लेकिन अभी तो खर्चा ज्यादा है। दाल चावल सारा खरीदना पड़ रहा है। पहले तो सरकारी भूमि जोत रहे थे, उसमें हमें जो है खेती के लिए जो भी मिलता था वो खेती में हमारा गुजारा बसर हो जाता। लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, भूखा मर रहा है। हमारे गांव के इतने सारे, हमारा 2 बच्चा बाहर काम पे जा रहा है, और बाहर से काम के करेगा नहीं तो फिर यहाँ हमारा गुजारा बसर मुश्किल है। एक जो आपके हस्तिनापुर विधानसभा से विधायक है, सरकार में मंत्री भी है, उन्होंने भी आपके इस जमीन के लिए प्रयास किए थे, तो उनके कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है कि आप लोगों को जमीन मिल जाएगी। अब जमीन आप लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं करते हैं और यहाँ से प्रशासन आके हटा देता है तो फिर आप क्या कदम लेंगे? क्या कदम लगे, मरना के छोड़ के और क्या है, मरेंगे। और गंगा भी नजदीक है हमारा, मरने के लिए ऊपर वाले ने हमें छोड़ दिया। तो जब हमें खेती छीन गया, खेती देगा नहीं, रहने के लिए जगह है वो भी हमसे छीन जाएगा। रहने के लिए तो जगह दे रहे हैं वो आपको, तो हमें रहने के लिए देगा तो यहाँ तो हमें मजदूरी मिल रहा है, वहाँ नया जाके हम कहाँ मजदूरी करेंगे। उससे तो बाल बच्चा को पहले मार के हम खुद ही मर ना जाए, यही हमारा प्रयास है। अगर सरकार सही ढंग से हमें बसाए तो बसाए, ना बसाए तो ऐसे ही उजाड़ दे, हमें कोई इतराज नहीं है। जहाँ जिसका मर्जी है, जहाँ जैसे मरे। रोजगार भी चाहिए, बसाने के साथ साथ आपको रोजगार भी चाहिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।